हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका आज की क्लास में। पिछले कल हम क्लास 1 मिनट की आपकी अपलोड हुई थी। ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी रीजन हम वो क्लास पूरी नहीं कर पाए थे। आज हम करेंगे एडजेक्टिव के रूल्स कुछ, और हमने इससे पहले किया था एडजेक्टिव क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं और उसके बेसिक जो वर्ड्स थे। वर्ड्स मीन्स जो भी आपके थे, फ्यू, आ फ्यू, दा फ्यू। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं फिर रूल से। एडजेक्टिव ये 4th क्लास है, तो आ जाए रूल 1 पे। रूल 1, एज और सो एज के बीच हमेशा ही आप क्या यूज करोगे, एडजेक्टिव या एडवर्ब की कौन सी डिग्री यूज करोगे, पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, अब डिग्री मैंने 3 तरह की बताई थी, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव का मतलब है फर्स्ट फॉर्म, कंपैरेटिव मींस जब कंपैरिजन किया जाए दो ऑब्जेक्ट्स में, सेकंड फॉर्म, और सुपरलेटिव मतलब जब दो से ज्यादा में कंपैरिजन किया जाए और सबसे बेस्ट जब हम किसी चीज को उठाएंगे तो वो कौन सी डिग्री आएगी आपकी, 3rd डिग्री। अब जैसे फॉर एग्जांपल, ही इज एज गुड एज हिज ब्रदर, तो अब गुड यहां पे क्या है आपका एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के साइड में क्या है आपका एज और एज। तो आपके क्या यूज किया उसने, एज और एज यूज किया, और उसके बीच में क्या यूज किया उसने, आपका एडजेक्टिव यूज किया। अगला है आपका ही रैन एज फास्ट एज ही कुड। अब फास्ट इसमें किस सेंस में यूज किया उसने, एडवर्ब की सेंस में यूज किया, और एडवर्ब की सेंस में यूज करते हुए क्या क्या यूज किया उसने, एज और एज। वैसे यूज जो है वो हम एज और सो का भी कर सकते हैं। तो ये आपके एग्जाम्पल थे कौन से, एज और सो एज के। जब भी इन दोनों वर्ड्स में किसी एक वर्ड का यूज किया जाएगा वो क्या रहेगा आपका, एडजेक्टिव और एडवर्ब। ये था आपका रूल नंबर 1। अब आइए रूल नंबर 2 पे। तो रूल नंबर 2 है आपका कंपैरेटिव डिग्री में एडजेक्टिव और ईआर के बाद आप किसका यूज करोगे, देन का यूज करोगे। कंपैरेटिव मींस जब कंपैरिजन किया जाएगा किसी दो ऑब्जेक्ट का, देन के पहले हमेशा कौन सी डिग्री का यूज करोगे आप, कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री मींस ईआर डिग्री। जैसे थिन, थिनर, थिनेस्ट, जो थिनर है ईआर जिसके लास्ट में लगा है वो कौन सी डिग्री है आपकी, कंपैरेटिव डिग्री है। फॉर एग्जांपल, ही इज बेटर देन हिज ब्रदर, देन के पहले उसने किसका यूज किया आपका, ईआर का यूज किया, तो क्या बन गया, ही इज बेटर देन हिज ब्रदर। देन के पहले किसका यूज किया उसने, कंपैरेटिव डिग्री का। अब कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन का प्रयोग हो भी सकता है और नहीं भी, मींस आप कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो, डिपेंड्स अपॉन योर सेंस की सेंस क्या बनेगी इस पूरे सेंटेंस की। जैसे फॉर एग्जांपल, टुडे आई एम फीलिंग बेटर। अब इसके बाद चाहे देन का यूज करो, मींस टुडे आई एम फीलिंग बेटर देन यस्टरडे। अब अगर मैं यहां पे देन यस्टरडे लगा दूं, देन यस्टरडे आपका तब भी ठीक है, और अगर आप बेटर ही रहने दो तब भी ठीक है। वो अंडरस्टूड है कि बेटर किससे बेटर, पिछले कल से बेटर। तो आप देन का यूज कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप सेंटेंस में देन का यूज करोगे तो देन से पहले किस डिग्री का यूज करोगे आप, कंपैरेटिव डिग्री मींस ईआर फॉर्म का यूज करोगे। आ जाओ रूल नंबर 3 पे। रूल नंबर 3, सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल दा का यूज आप करोगे। सुपरलेटिव मतलब जब भी आप कंपैरिजन करोगे दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट का, तब आप कौन से आर्टिकल का यूज करोगे, दा। दा का मतलब है आपका डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट मींस जब मैं प्रॉपर किसी को नोटिफाई करूंगा या आइडेंटिफाई करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, ही इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ द टीम। अब एक पूरी टीम है, पूरी टीम में अगर मैं कंपैरिजन करूंगा कि बेस्ट प्लेयर कौन है, तो मैंने एक उठाया, कौन, ही। किसी को मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, ही इज द, या फिर मैं ही की जगह क्या लिख दूं, राम इज द बेस्ट प्लेयर। बेस्ट मींस सुपरलेटिव डिग्री, गुड, बेटर, बेस्ट। ठीक है, तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले आपने किसका यूज किया, बेस्ट से पहले द डेफिनेट आर्टिकल का यूज किया। आर्टिकल मैं आपको बताऊंगा डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स की क्लास में। आज सिर्फ आप इतना समझो कि सुपरलेटिव के पहले आप क्या लगाओगे, कौन सा आर्टिकल लगाओगे, डेफिनेट आर्टिकल मींस द लगाओगे आप। अगला आ जाओ, ये था रूल नंबर 3। आ जाओ रूल नंबर 4 पे। बोला जब एक नाउन या प्रोनाउन की दो विशेषताओं के बीच में तुलना हो, मींस नाउन या प्रोनाउन
कि जब भी मैं दो आपको क्वालिटीज बताऊंगा या दो एडजेक्टिव यूज करूंगा तो मैं कंपैरेटिव डिग्री का यूज ना करते हुए क्या करूंगा, मोर के बाद किसका यूज करूंगा मैं, पॉजिटिव मींस फर्स्ट फॉर्म का। फॉर एग्जाम्पल, ही इज वाइजर देन इंटेलिजेंट, या फिर ही इज मोर वाइज देन इंटेलिजेंट। दोनों में से कौन सा ठीक है, सेकंड इज राइट देन फर्स्ट। वाइजर, वाइजर, अब देखो वाइजर भी उसकी स्पेसिफिकेशन है, मींस उसका एडजेक्टिव है, क्वालिफिकेशन है, उसकी क्वालिटी है, और इंटेलिजेंट भी क्या है, उसकी क्वालिटी। जब मैं किसी एक ऑब्जेक्ट की दो क्वालिटीज बताऊंगा तो मेरे पास कंपैरेटिव डिग्री ना आते हुए क्या क्या आएगा, मोर के साथ पॉजिटिव डिग्री आएगी। मोर मींस देखो, मोर के साथ पॉजिटिव फर्स्ट फॉर्म, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट। क्लियर है ये? आगे आ जाओ रूल नंबर 5 पे। रूल नंबर 5 है आपका, तुलना करते समय दूसरा पहले को अन्य सभी को एक्सक्लूड करने के लिए एनी अदर का। मींस जब आप सब में कंपैरिजन करोगे और एक को आप चूज करोगे, बाकियों को आप बाहर निकालोगे, तो आप किस वर्ड का यूज करोगे, एनी अदर। बाहर निकालने के लिए आप क्या करोगे, एनी अदर। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास, मैंने आपको दो एग्जाम्पल दिए, एग्जाम्पल एक है लेकिन इसके टाइप दो हैं, जैसे गोल्ड इज मोर प्रीशियस देन एनी मेटल, और दूसरा है गोल्ड इज मोर प्रीशियस देन एनी अदर मेटल। दोनों में से कौन सा ठीक है, एनी अदर। तो आपका फर्स्ट क्या है, रॉन्ग है, और सेकंड क्या है आपका ठीक, कि जब भी आप कंपैरिजन करोगे, अब इसने कंपैरिजन किसमें किया, पूरे मेटल में से एक मेटल उठा लिया, कौन सा, गोल्ड। पूरे मेटल में से एक मेटल उठाया, कौन सा, गोल्ड उठाया, और गोल्ड जब ही उसने उठाया तो पूरे मेटल का कंपैरिजन किया। तो पूरे मेटल का कंपैरिजन करने के लिए सिर्फ गोल्ड को उसने इन किया और बाकी सबको क्या कर दिया, आउट। मतलब गोल्ड ही एक क्या है, प्रीशियस है। तो गोल्ड को उसने इन किया, बाकी एक्सक्लूड कर दिए, मींस गोल्ड इंक्लूडेड एंड रेस्ट आर एक्सक्लूडेड। अगर बाकी उसने बाहर फेंक दिए गोल्ड के अलावा, तो बाकी के लिए मैंने क्या यूज किया बाहर निकालने के लिए, एनी अदर, कोई भी मेटल। अकेला मैंने एनी का यूज नहीं किया, किसका यूज किया, एनी अदर का यूज किया। अब जैसे डायमंड इज मोर प्रीशियस देन एनी मेटल, अब ये ठीक है, क्यों, क्योंकि डायमंड जो है वो क्या है आपका, मेटल नहीं है, लेकिन गोल्ड क्या था आपका, मेटल था। तो जब उसने किसी एक पर्टिकुलर क्लास के एक ऑब्जेक्ट को उठाया तो मैंने किसका यूज किया, एनी अदर का, बाकियों को बाहर निकालने के लिए। और डायमंड और उसने मेटल का कंपैरिजन किया, तो डायमंड जो है वो मेटल की क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं है, तो मतलब एनी के साथ चाहे आप अदर का यूज करो चाहे ना करो। क्लियर है ये? क्लियर है? आ जाओ आगे रूल नंबर 6 पे। रूल नंबर 6 है आपका, IOR मींस ऐसे वर्ड्स जो लास्ट में किससे खत्म होंगे, IOR, उसमें आप देन का यूज नहीं करोगे, यूज किसका करोगे, टू का। ये ध्यान रखना, आपके प्रेपोजिशन में भी ये काम आएगा कि जो भी वर्ड्स IOR से एंड होंगे, IOR सुपीरियर, जूनियर, सीनियर, इंफीरियर, ठीक है, जो भी ऐसे वर्ड्स जो किससे लास्ट में खत्म होंगे, IOR से, उनके साथ आप देन का यूज नहीं करोगे, किसका यूज करोगे, टू। फिक्स्ड प्रेपोजिशन भी है ये, मींस सुपीरियर, इंफीरियर, सीनियर, जूनियर, प्रायर। ही इज सीनियर देन आई गलत है, क्या बन जाएगा ये, ही इज सीनियर टू मी। मी लगा लो, आई लगा लो, कुछ भी लगा लो, वैसे मी चलेगा, ही इज सीनियर टू मी। अब यहां पे जरूरी नहीं कि सीनियर आए, सुपीरियर, इंफीरियर, जूनियर, प्रायर, एंटीरियर या पोस्टीरियर, कुछ भी आ जाए। क्लियर है? अब अगला है आपका रूल नंबर 7 और रूल नंबर 8। आज हम 8 तक रूल करेंगे और अगली क्लास में पूरे रूल करेंगे। तो आपका है रूल नंबर 7। तो रूल नंबर 7 में कुछ एडजेक्टिव का जो यूज है वो सिर्फ पॉजिटिव और सुपरलेटिव में ही करते हैं, ना कि कंपैरेटिव में। फॉर एग्जाम्पल टॉप या फिर टॉप मोस्ट, मोर टॉप नहीं करेंगे। दूसरा है नॉर्दर्न, नॉर्दर्न मोस्ट, साउदर्न, साउदर्न मोस्ट, ईस्टर्न, ईस्टर्न मोस्ट और वेस्टर्न, वेस्टर्न मोस्ट।
मींस इसमें कंपैरिजन डिग्री नहीं आएगी, आएगी क्या, सुपरलेटिव डिग्री, पॉजिटिव और सुपरलेटिव डिग्री। ये है आपका रूल नंबर 7, इसमें कंपैरेटिव का कोई काम नहीं है। अगला है आपका रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 में, एक मिनट, हाँ भाई आ जाओ आगे रूल नंबर 8 पे। अब जो आपका रूल नंबर 8 है वो है एडजेक्टिव जो है आपका कौन सा, प्रेफरेबल। वो हम यूज करेंगे किसमें, कंपैरेटिव डिग्री में करेंगे, और इसके साथ हम किसका यूज करेंगे, टू का यूज करेंगे, ना कि देन और मोर का। अब प्रेफर अगर वर्ब के साथ है तब भी हम किसका यूज करेंगे, टू का। मतलब प्रेफर अगर एज ए वर्ब यूज किया जाए तब भी हम किसका यूज करेंगे, वर्ड टू का। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं दिस इज मोर प्रेफरेबल देन दैट, मीन्स रॉन्ग आंसर। प्रेफरेबल के साथ क्या आएगा, टू। दिस इज प्रेफरेबल टू दैट। अब प्रेफर के साथ टू के स्थान पर अगर रेदर देन का यूज हो तब भी ठीक है, रेदर देन। जैसे आई प्रेफर टी टू कॉफी, ये भी ठीक है कि मैं क्या करूंगा, प्रेफर टी करूंगा किसके कंपैरिजन में, कॉफी के कंपैरिजन में। या फिर अगर मैं लिखूं आई प्रेफर टी रेदर देन कॉफी, कॉफी को रहने दो, टी को मैं प्रेफरेंस दूंगा, मींस कंपैरिजन किया तो कंपैरिजन के लिए प्रेफर के साथ मैंने टू भी लगा दिया और साथ में क्या लगा दिया, रेदर देन भी लगा दिया। दोनों केसेस में आपका सेंटेंस क्या है, बिल्कुल ठीक। अब ये आपका आज रूल 8 थे, ठीक है, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट प्रेफर, आईओआर और सुपरलेटिव डिग्री के साथ एडजेक्टिव आर्टिकल दा का यूज करना। तो ये आप ध्यान, वैसे रूल 8 के 8 ही ध्यान में रखें, या फिर जो अभी मैंने 3 मेंशन किए आपको वो तो आप या तो रट लें या समझ लें। तो ये थी आपकी एडजेक्टिव की आज की क्लास। तो मिलते हैं कल अगली क्लास में। थैंक यू। चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। 5 मिनट है, 7 मिनट है।